मैंने अभी मॉक टेस्ट दिया है और ये सबसे इजी पेपर था। अभी मुझे रोना सा भी आ रहा है। ये 22 जैन फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था। मैंने सोचा सबसे इजी पेपर करते हैं, फिर एक मॉडरेट, फिर एक हार्ड, ऐसे करेंगे। तो सबसे इजी पेपर में मेरा इतना गंदा स्कोर आया है, मतलब इतना गंदा स्कोर है कि इसके ऊपर तो लोग वीडियो भी नहीं बनाते यूट्यूब की, अपना स्कोर यहाँ से यहाँ 180 या फिर 100 प्लस भी कैसे ले जाएं। बहुत ही वाहियात स्कोर आया है। मैंने इतना इमेजिन नहीं किया था। जब मैं कर रही थी तब मुझे लगा ओके ओके हो गया, पर मैंने तो बहुत लापरवाही करी। भले ही मेरा फर्स्ट मॉक टेस्ट हो, लेकिन आई थिंक कि इतने कम समय बचा हुआ है और मॉक टेस्ट ना देना मेरी लापरवाही थी। तो मैं ये बहाना नहीं दे सकती कि मेरा पहला मॉक टेस्ट था, कुछ दिनों बाद पेपर है और सबसे इजी पेपर में बहुत सी चीज़ें पता है। जब मैं क्वेश्चन पढ़ रही तो मैं फॉर्मूला अच्छा हाँ आता है, जब मैं बैठ रही पेन लेके कि करूँ अब, तो फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, फिर लग रहा है ये फॉर्मूला गलत लग रहा है, फिर आंसर नहीं आ रहा बहुत टाइम के बाद भी। तो आई थिंक ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, सबके साथ होती होंगी। अभी मुझे बहुत बहुत डिमोटिवेशन या कहूँ बहुत ही गलत लग रहा है, पता नहीं क्यों। मेरे कितने मार्क्स आए, भले ही पहला मॉक टेस्ट है बट ओके। तो ये मैंने दिया है, देख सकते हैं मेरी एक्यूरेसी 52, मतलब सोच लो 50% ही आई है। आधे सच में मेरे मतलब 12 क्वेश्चन सही हैं और 11 क्वेश्चन गलत हैं। ये मेरा 52% आया है एक्यूरेसी। मैंने मैथ्स पूरी छोड़ी, कुछ मैथ्स क्वेश्चन मैंने ट्राई किए बट फिर मुझसे आंसर नहीं मैच हुआ तो मैंने छोड़ दिया। अनअटेम्प्टेड इनकरेक्ट 11, करेक्ट 12, परसेंटाइल बहुत ही वाहियात। रैंक मत देखो क्योंकि जितने लोगों ने दिया है उनमें मेरी रैंक आई है। हो सकता है 900 लोगों ने दिया हो, उसमें से मेरी दी है 900 नहीं, आई थिंक 66 के हिसाब से 1000 से ज़्यादा लोगों ने दिया, लेकिन फिर भी बहुत गंदी रैंक है मेरी। और मेरा स्कोर 37 आउट ऑफ। मेरा ग्राफ मैंने देखा, मुझे इतना गंदा लगा। आना टाइम तो सबसे ज़्यादा मैथ्स मैंने पूरी छोड़ दी क्योंकि मैंने अभी कुछ पढ़ा नहीं है। तो अभी मैं जा रही हूँ फिर से क्या कहते हैं एनालाइज करने, जो चैप्टर्स नहीं पढ़े, जिसके क्वेश्चन देख के लगा ये क्वेश्चन तो आसान ही, चैप्टर पढ़ लेना चाहिए, ये टॉपिक पढ़ लेना चाहिए, वो पढ़ूंगी मैं पहले जाके। और मुझे लगता है कि पता नहीं क्यों मैं दिखाती हूँ, रुको मैं अपनी इनकरेक्ट क्वेश्चन दिखाती हूँ। ये वाला क्वेश्चन तो मुझे शायद फिजिक्स में लगा था गलत हो जाएगा। ये वाला का तरीका मुझे पता चला कि इसको डिवाइड करना है हाफ हाफ में, तब बनता है। इस वाले का मैंने बहुत ही वाहियात तरीके से किया था, मुझे लगा मेरा सही, मतलब एक्चुअली मेरा आंसर नहीं मैच हुआ तो मुझे लग ही रहा था गलती है। तो इसमें जो तरीका था, मैं देखो इसमें ऐसा कुछ तरीका होना चाहिए था। मैंने यह किया कि ये माइनस वगैरह नहीं किया, इसी में सब कुछ कर डाला। अभी भी मुझे सॉल्यूशन समझ ढंग से नहीं आ रहा क्योंकि वैसे मैंने बस लिख दिया, तो मैं इसको देखूँगी फिर से। इसके अलावा ये वाला असर्शन रीज़न का था जो कि मैंने ऑब्वियसली तुक्का मारा था, मुझे लगा था मेरा तुक्का सही होगा पर गलत हो गया। और केमिस्ट्री सेक्शन देखते हैं। केमिस्ट्री सेक्शन में मेरा इसका मुझे कंसेप्ट पता चला थोड़ा सा। ये तो मेरी लापरवाही तो बहुत सिंपल था, बस मुझे यहाँ पे 2a0 करना था, मैंने a0/2 कर दिया। मैं पागल हूँ। और इसका मुझे फेलिंग्स का मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी क्या होता है फेलिंग्स, और ये तो मुझे लग ही रहा था शायद से गलत होगा। ये वाला भी मुझे गलत हो गया, मुझे लगा सही होगा मेरा, बस गलत हो गया थोड़ा सा। मैंने ये ध्यान नहीं दिया, मैंने पेयरिंग नहीं करा है, मैं भूल गई थी कि ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का क्वेश्चन है। और इसके बाद मैंने इसमें गलती ये करी कि मैंने स्ट्रक्चर नहीं बनाया, मैंने बस पढ़ा, मुझे लगा अरे होगा ही, मैंने लापरवाही करी तो मेरा ये भी गलत हो गया। सेक्शन 2 में मेरा ये गलत हुआ है, ये ठीक है, जो है सो है। अभी जाके मैं इसको एनालाइज करती हूँ, सारे फॉर्मूले को फिर से रिवाइज करती हूँ और कल फिर एक और मॉक टेस्ट दूंगी। कल इससे थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का मॉक टेस्ट दूंगी और इसके सारे क्वेश्चंस को मैं फिर से देखने जा रही हूँ, जो अटैम्प्ट किए हैं, जो गलत हुए हैं और जो नहीं भी किए हैं, मैं सबको देखने जा रही हूँ। मैथ्स में भी मैं सबको देखूँगी। तो ईजी शिफ्ट है मेरा 28 को है, तो मुझे लग रहा है मेरा टफ आने वाला है। तो मैंने पेपर बहुत जल्दी ख़त्म कर लिया था, लाइक 1 और आधे घंटे में, क्योंकि मुझे लगा मुझे छोड़ना ही है। मैंने जितना किया
मैंने यही सोच के भी किया था कि मैंने कौन से चैप्टर्स नहीं किए, तो करने पर मुझे पता चल जाएगा कि मुझे कौन से चैप्टर करने चाहिए और किस लेवल के क्वेश्चंस आ सकते हैं। सबसे ईजीएस्ट था आई थिंक ये शिफ्ट, तो सबसे ईजी शिफ्ट में किस ईजी से ईजी कितना ईजी क्वेश्चन आएगा। तो अभी तो मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से पता चल गया अपने बारे में। मतलब पता मुझे पहले से ही था, इसलिए मैंने कम अटैम्प्ट भी किया था, बट इतना इनकरेक्ट का मैंने नहीं सोचा था जितना इनकरेक्ट हो गया। तो अभी तो फिर जनवरी अटैम्प्ट से होप करना कि अच्छे परसेंटाइल आ जाएगी, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। मैं चाह के भी नहीं कर सकती, तो मैं अभी भी जा रही हूँ मॉक टेस्ट देने। आई होप कि थोड़ा सा बढ़ के खींच खांच के कैसे तैसे 100 तक तो पहुँच ही जाऊँ। उसमें आई थिंक 70 पार तो बन ही जाएगा, 70 या फिर मे बी 75, पता नहीं, मुझे इतना कंफर्म नहीं है। बस लोग टॉप का बताते हैं, इतना लोग का कोई नहीं बताता। उतना मतलब खींच खांच के, वो भी मुश्किल ही लग रहा है, बट खींच खांच के अगर 100 तक भी बन जा रहा है, 3 डिजिट तक भी नंबर आ जा रहे हैं तो भी ठीक है। तो अभी मैं जनवरी से ज़्यादा उम्मीद नहीं लगा सकती। अब अप्रैल वाला ही देखा जाएगा, लेकिन जनवरी जब तक नहीं हो जाता तब तक मैं मॉक टेस्ट देके जितना हो सके जल्दी जल्दी, सिलेबस तो मेरा कंप्लीट है, मुझे लगा था। कुछ चैप्टर्स को छोड़ के जो मैंने इंटेंशनली छोड़े थे, बट मुझे रियलाइज़ हो गया कि कुछ भी नहीं है। ओके, सी यू लेटर। देखते हैं क्या करती हूँ। अभी जाके एनालाइज करती हूँ पहले तो सारी गलतियों को, सारे अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस को सबके समझती हूँ। ओके, सो बाय बाय, ऑल द बेस्ट टू यू गाइस। सबसे ज़्यादा इस वक्त मुझे ही ज़रूरत है ऑल द बेस्ट की।